ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप अपने कंट्री को दुनिया के आगे बहुत अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं और मेरे ख्याल में हर कंट्री चाहता है, बल्कि इसके ऊपर इस स्पोर्ट के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं कि हमारे मुल्क का एक नाम हो। इसी तरह यूट्यूब भी अगर एक चीज़ है जिसकी वजह से आपके लोग, आपके यूट्यूबर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान बैन इन आज की हमारी वीडियो है यूट्यूब बैन इन पाकिस्तान। से साथ करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है यूट्यूब बैन इन पाकिस्तान, इंडिया बैन स्पार्क यूट्यूब चैनल। से स्टार्ट करते हैं। सुना गया है कि जो यूट्यूब है वो पाकिस्तान में बैन होने जा रहा है, जिसके बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं? मुझे तो शर्मिंदगी होती है कभी कभार कि हम ऐसी सोच वाले सियासतदानों के इर्द गिर्द या वो लोग हमारे इर्द गिर्द घिरे हुए हैं कि शर्मिंदगी होती है। इंडिया वहाँ पर बेस्ट से बेस्ट यूट्यूबर्स हैं। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन सोशल मीडिया कि पाकिस्तान में ही क्यों यूट्यूब बैन की गई। पहले तो देखें, फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान के अंदर नहीं है, दुनिया के हर मुल्क के अंदर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाहौर रंग की सीनियर एंकर। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक, मज़े में। गुड। सो मेरा सवाल ये है कि सुना गया है कि जो यूट्यूब है वो पाकिस्तान में बैन होने जा रहा है, जिसके बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं? ना करो, मैंने नहीं करनी, ना करो प्लीज। मैंने नहीं करनी बैन, गवर्नमेंट कर रही है। यार गवर्नमेंट को मतलब मैं कहती हूँ क्या पसूड़ी चढ़ी हुई है उनको, क्या मसला है उनको? कहाँ से इमरान खान को बैन करेंगे? कभी न्यूज़ चैनल बंद कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। प्लीज़ आप लोग ना हथौला रखें अपना, क्योंकि आवाम आपसे बहुत नफरत करने लग जाएगी। वो लोग जो कि छोटे छोटे काम करते होते थे, अब उनको यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म मिला है, वो अपने यूट्यूब से थोड़ी बहुत अर्निंग करते हैं और अपना घर बार चलाते हैं। उन लोगों के बारे में सोचें। इतने लोगों की रोज़ी रोटी उन लोगों के साथ मुंसलिक है, क्योंकि आपके मुल्क में तो जॉब्स है नहीं, ना आप क्रिएट कर सकते हैं। लोगों ने अपनी रोज़ी रोटी के लिए यूट्यूब ऑन किया हुआ है और अब आप उस पर भी लात मार रहे हैं। मुझे तो शर्मिंदगी होती है कभी कभार कि हम ऐसी सोच वाले सियासतदानों के इर्द गिर्द या वो लोग हमारे इर्द गिर्द घिरे हुए हैं कि शर्मिंदगी होती है। इंडिया वहाँ पर बेस्ट से बेस्ट यूट्यूबर्स हैं और इतना अर्न कर रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। देखें, जब यूट्यूबर अर्न करेगा, बाहर के पैसे मुल्क में आएंगे, मुल्क बढ़ेगा, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। हर कोई अपनी जी तोड़ मेहनत करके यूट्यूब को पहले मोनेटाइज करता है। आपको पता है उसकी कितनी ज़्यादा जो है मोनेटाइजेशन के लिए कितने ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, सब्सक्राइबर्स के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन आप लोग उसमें भी हमारी जो है ना, वो कहते हैं ना, गिच्ची में आपने पाँव रखा हुआ है हमारी, तो वो तमाम चीज़ें हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कभी कभार यार कि आप चैनल बंद कर रहे हैं, हम एंकर्स हैं, हम लोगों की अपनी रोज़ी रोटी है, बंद कर देंगे फिर क्या होगा? फिर हम लोग घर में बैठेंगे, आप लोगों को कोसेंगे, बद्दुआएं देंगे आप लोगों को। आप बद्दुआओं से डरें आवाम की, क्योंकि आगे बहुत बेड़ा गर्क हो चुका है, मुल्क का कबाड़ा हो चुका है। मुल्क पता नहीं कैसे चल रहा है, इतना कर्जा भी है लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे चल रहा है। मुल्क पे अजाब आना बंद नहीं हो रहे हैं आप लोगों की नाअहली की वजह से, क्योंकि इंडिया जो कि हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, वो इतना ज़्यादा इकॉनमी में बढ़ चुका है और हम वहीं के वहीं, हमारे तो जान के लाले पड़ गए हैं। हम लोगों को कमाना, दाल रोटी पूरी करना इतना मुश्किल हो गया है। बाकी सारे छोटे छोटे लोग जो हैं वो इतना बढ़ चढ़ के आगे कर रहे हैं। ये आपने बहुत बुरा टॉपिक छेड़ा है कसम से, इसमें तो जितना बोलो उतना कम है। यूट्यूब को बैन करने की बात आ रही है तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को जो है वो बहुत बड़ा सदमा मिलने वाला है और इसलिए मिल भी चुका है। सुन के ही कान खड़े हो गए हैं, बिकॉज मैं एक यूट्यूबर हूँ और सोच रही हूँ कि यार वो एक रोज़गार का ज़रिया बना हुआ था, दैन क्या होगा। देखिए, अगर हमें मौका मिल रहा है कि हम थ्रू यूट्यूब पूरी दुनिया में खुद को मनवा सकते हैं, अगर उसी चीज़ पे आप लोग बैन कर दोगे तो हम लोग कैसे मनवाएंगे? काफ़ी सारे लोगों का वो रोज़गार का ज़रिया बन चुका है, तो वो उनका रोज़गार आप ख़त्म कर रहे हो। रेडी वालों से तो आप लोगों ने वो जो अपना रोज़गार जो है वो उनका छीन लिया है। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, ठीक है। नौकरी आप लोग देते नहीं हो। डेली जो है वो हर साल 5 लाख से ज़्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर में, और किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 5 के 5 लाख लोगों को जॉब दे सके। 4 उनमें से 1-2 लाख ऐसे होते हैं जो फूड पांडा पे राइडर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। लेकिन सिर्फ 50 से 60 हज़ार लोगों को जॉब मिलती है, वो भी जिनके पास सिफारिश होती है। हर साल हमारे 4.5 लाख जो स्टूडेंट है, 4.5 लाख स्टूडेंट कहाँ जाएंगे?
सोचने वाली बात है ना। तो उनमें से फिर कोई खुदकुशी कर लेता है कि जॉब नहीं मिल रही, कोई रेडी लगा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, पीछे 3 लाख बच जाते हैं, बाकी 3 लाख कहाँ पे जाएंगे? 1.5 लाख यूट्यूब पे आ गया, आप लोग वो भी छीनो तो वो 1.5 लाख के 1.5 लाख कहाँ जाएंगे? क्या इमरान खान, नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे पास सारी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ बैठी हैं, वो लोग आके हमें राशन देंगे, वो लोग आके हमें सर्वाइव करवाएंगे? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन सोशल मीडिया कि पाकिस्तान में ही क्यों यूट्यूब बैन की गई। टिकटॉक बैन करें समझ में आता है, फहाशी फैलाई जा रही है जी, बैन, ठीक है। यूट्यूब पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं सीन, ठीक है। वहाँ पे आप बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस है, एज की रिस्ट्रिक्शन है, किड्स का यूट्यूब अलग है, वो सारे सेशंस पार्ट्स हैं। मुझे नहीं समझ आती कि किस बेस पे आप यूट्यूब को बैन करें। अगर आपके पास एक अच्छी बेस है यूट्यूब को बैन करने की तो हमारे सामने रखो, हम उसको इम्प्रूव करें। मेरे साथ मौजूद हैं बॉबी भट्ट, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, और मैं उनसे पूछने वाली हूँ कि कुछ दिनों के अंदर कहा जा रहा है कि यूट्यूब पाकिस्तान में बैन होने वाली है, तो इसके बारे में इनके क्या रिव्यूज़ हैं जानते हैं। आई थिंक देखें, हमारे जितने भी सियासी पार्टीज़ हैं उनका एक एक चैनल उन्होंने अपना मला हुआ है और वो ख़रीदा हुआ है, जैसे ARY, और आप देख लें जियो न्यूज़, और इस तरह जितनी सियासी पार्टीज़ हैं, जो जियो न्यूज़ है वो क्या उसका नाम है, शेर वाली जो हमारी नून लीग की पार्टी है उनका है, जो ARY है वो इमरान खान को सपोर्ट करता है। सो जब सियासी पार्टीज़ ये देखती हैं कि कोई ज़्यादा सियासी पार्टी किस चैनल ज़्यादा उसकी साइड ले रहा है तो वो उस चैनल को बंद करवाने की कोशिश करते हैं। तो अभी देखें इस टाइम ARY नहीं चल रहा, ठीक है, और सिर्फ डिजिटल पे जा रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं बोल को भी इन्होंने बंद किया, मतलब इनका जहाँ पे जोर पड़ता है ये उस चीज़ को बंद करवा देते हैं। तो डिजिटल मीडिया एक क्या उसका नाम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बात कर सकते हैं खुल के, बट ये है कि अब ये अपने सियासी मफाद चमकाने के लिए क्या उसका नाम है, डिजिटल मीडिया पे भी हाथ डालेंगे, तो आई थिंक ये बहुत बुरा है। आप अगर कंपेयर करें जब आज से 2008 के अंदर, आज से कुछ देर पहले यूट्यूब बैन हुआ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी यूट्यूबर बहुत अच्छा जा रहे थे, और इंडियन के साथ इनका अगर कंपैरिजन करें, इंडिया के अंदर जितने भी यूट्यूब चैनल थे उन 3 सालों के अंदर 4-5 मिलियन उनके सब्सक्राइबर बढ़े हैं। सो आई थिंक अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के यूट्यूबर्स का, दुनिया का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट का चैनल T सीरीज़ है जो कि इंडिया का है। उसके बाद एजुकेशन का सबसे बड़ा अभी अवार्ड मिला, क्या उसका नाम है, इंडियन एक यूट्यूबर को, दुनिया में सबसे बड़ा एजुकेशन का चैनल उनका है। सो आप इंडिया से अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें, रोस्टिंग में दे रहे हैं, कैरीमिनाटी पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम छाया हुआ है। सो पाकिस्तान पहले ही यूट्यूबर बहुत पीछे हैं इंडिया के लिहाज से, तो आई थिंक कि इस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच देनी चाहिए, और अपने सियासी मफाद को चमकाने के लिए यूट्यूब और डिजिटल मीडिया के ऊपर ये कोई कानून इस तरह का लागू नहीं करना चाहिए। इस तरह तो फिर आप पूरी दुनिया से पाकिस्तान को कट ऑफ कर दें, किसी के साथ ना ट्रेड करें, पाकिस्तान को किसी दुनिया के अंदर ना बात करने दें, ना इनकी चीज़ कहीं बाहर जाने दें, जो आपने लूट मार करनी है पाकिस्तान के अंदर ही करें। सो आई थिंक बिल्कुल नहीं बैन करना चाहिए। अच्छा कुर्तुलैन, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आप लोग कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज है, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, दौर ही इन्हीं चीज़ों का है, बिल्कुल आगे से दौर ही इन्हीं चीज़ों का है, आगे से दौर है फेसबुक का, टिकटॉक का, यूट्यूब का। इन चीज़ों ने हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान कर दी हैं। पहले हम जाते थे CV लेके बाहर जाते थे और करोड़ों लोगों के दरवाजे खटखटाते थे, और कई लोग बहुत ज़्यादा अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते थे, कई लोग, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की बातों में नहीं आए, लेकिन काफ़ी मासूम लड़कियां बहुत ज़्यादा यूज़ भी हुई हैं, लड़के यूज़ हुए हैं। लेकिन अगर वो अपने मन मौजी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अपने बलबूते पे आगे आना चाहते हैं, आप वो भी नहीं जीने दे रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगी हुकूमत को कि ये हुकूमत सारी उम्र तक या ताहयात तक आपकी नहीं रहनी है। अवाम जाग चुकी है, अवाम को ये नॉलेज आ चुकी है कि कौन सही है कौन गलत है। मैं यहाँ पे इमरान खान या नून लीग की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पर एक वैलिड पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को बंद कर दें। ये बंद कर दिया तो वो बंद कर दिया, इससे आपके मुल्क का नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। छोटे छोटे लोग यूट्यूबर बने हुए हैं, यूट्यूब से चलो 25,000 30,000 जमा कर लेते हैं, या चलो 50,000 जमा कर लेते हैं। आजकल 1000 टूटे तो पता नहीं लगता कि बाकी पैसे कहाँ गए हैं, तो शर्म करें। ओके, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा है इन डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, कि जो भी आपने बात कहनी है आप दिल खोल कर वहाँ पर कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि जहाँ से यूथ को एक तो नौकरी नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, जब वो बेचारा अपना एक चैनल ओपन कर लेता है पाकिस्तान में रहते हुए भी, तो वहाँ पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लागू की जाती हैं कि वो बेचारा उन रिस्ट्रिक्शंस को फुलफिल करते अपने चैनल से ही हाथ धो बैठते हैं, मतलब उकता जाता है, वो कहते हैं कि मैंने वो काम करना ही नहीं है। तो इसके बारे में आप गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं कि क्यों इतनी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है उन्होंने?
हर एक ऐप के ऊपर? देखें, सबसे पहले तो देखें फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान के अंदर नहीं है, दुनिया के हर मुल्क के अंदर है। और अगर आप अर्निंग के हवाले से देखें तो यूट्यूब क्या अगर 20% यूट्यूब देता है तो फेसबुक 100% देता है, इतना फ़र्क है पेमेंट का। सो आई थिंक कि फेसबुक को सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइज करना चाहिए। और क्या कुछ भी नहीं है, वो पुराने बाबे पुरानी सोचें बैठी हुई हैं कि हम फेसबुक को मोनेटाइज करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अजीब जाहिलों वाली इनकी सोच है। सो आई थिंक अगर आपकी यूथ, आपका नौजवान अगर सोशल मीडिया की तरफ आके पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको चाहिए कि आप फेसबुक को मोनेटाइज करें और यूट्यूब या आप बैन करने का सोचें, बल्कि आप अप्रिशिएट करें लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा अच्छा जरिया पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स लाने का। सो आई थिंक मैं यही हुकूमत को पैगाम दूंगा कि अपने सियासी मफाद चमकाने के लिए आप ये यूट्यूब और इस तरह की जो ऐप हैं डिजिटल मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म ना करें काइंडली। अगर वो देखें इन मीडियाज़ को कट ऑफ कर देते हैं, ठीक है, जो डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो एक जो कनेक्शन है हमारा आउटर वर्ल्ड के साथ, इंटरनेशनल लेवल के साथ, उसको हम कैसे कॉप अप करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान पहले ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। ठीक है, हम अपने नेबर कंट्री के साथ अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकते, इतना बुरा हाल हो गया। वो भी 75 साल पहले आज़ाद हुए हैं इंडिया, हम भी 75 साल पहले आज़ाद हुए हैं। वो आईटी में कहाँ पहुँच गए, दुनिया की हर बड़ी ऐप का CEO वो इंडियन बैठा हुआ है। यूके का इस टाइम आप देखिए प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्री के इंडियन बैठ गए हैं। सो हमारे पाकिस्तान को क्या मौत पड़ती है? देखें, आप जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, कितने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करते हैं पाकिस्तान इंडिया की, इससे आप ट्रेड क्यों नहीं कर सकते पाकिस्तान इंडिया की? हर चीज़ आप बहाल कर सकते हैं, मूवी इंडस्ट्री को क्यों नहीं बहाल कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान को इंडिया से सीखें और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपनी जो नौजवान नस्ल है उसका, वैसे नौकरियां नहीं दे सकते तो कम से कम लेग पुलिंग ना करें, उनको डीमोटिवेट ना करें। ओके, थैंक यू सो मच बॉबी आपके ओपिनियन का। थैंक यू। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ है। हाँ, कुछ लोग हैं जो गलत कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हें बैन करो ना, जो अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उन्हें क्यों बैन कर रहे हो? आपके जो है वो सिर्फ हमें लॉस नहीं हो रहा, हम अभी छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, ये नन्ही नन्ही जो होती है ना चूंटियाँ, हम लोग अभी वो हैं। आप देख लें हमारा हम टीवी, पाकिस्तानी चैनल्स की बात करूँ, जियो, ये वो फलाना टिमकाना, चाहे वो प्रेस है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो हमारी ड्रामा लाइन है, हर कोई जो है वो यूट्यूब पे है। आप अगर एवरेज निकालें, रेशो निकालें, तो इतना लोग आजकल एलईडीज टीवी पे जो है वो ड्रामा नहीं देख रहे होते। सारे जो सीरियल्स हैं लोग यूट्यूब पे डाउनलोड कर करके शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, वो देख रहे होते हैं। अगर आप ये बैन करते हो, ना सिर्फ हमें छोटे छोटे यूट्यूबर्स को जो छोटा छोटा कंटेंट क्रिएट करते हैं, ना सिर्फ उन्हें नुकसान है बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ को भी नुकसान होने जा रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर ये बैन होता है तो ज़्यादा देर के लिए परमानेंट बैन नहीं होगा, टेम्पोरेरी बैन होगा। लेकिन टेम्पोरेरी भी बैन नहीं होना चाहिए। सारे व्यूज़ ये वो जो यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझते हैं, उसकी चीज़ों को समझते हैं, ट्रिक्स एंड टिप्स को समझते हैं, वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि जी सारा सिस्टम तबाह हो जाता है। हमारी व्यूअरशिप, हमारा फलाना टिमकाना, हमारी जो है वो इतनी साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है अगर हम 3 दिन भी हम वीडियो पोस्ट ना करें। ओके, अगर देखा जाए तो जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं वो पाकिस्तानी यूट्यूबर से बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। जैसे कि 2012 में भी हमारी जो यूट्यूब थी उसको बैन कर दिया गया था। तो अब जबकि देखा जाए तो इंडियन यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि कैरी बनाती हैं, टी सीरीज़ उनका एक एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा कह लें कि आप लोग एक ब्रांड बन चुका है, वो सही है। और जब वो यूट्यूबर्स इतने आगे जा रहे हैं, उनके मुल्क में इतनी अच्छी यूट्यूब इस्तेमाल हो रही है, उनकी भी ऑफकोर्स रिस्ट्रिक्शंस तो होंगी कुछ ना कुछ, लेकिन देखिए वो अपनी जो आवाम है उनको एक ग्लोबल विलेज तक लेकर जा रही हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है, हमारा ओपिनियन बहुत मैटर करता है इस ग्लोबल विलेज के लिए। हम अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, हम अपने ओपिनियंस बताते हैं लोगों को। तो क्या पाकिस्तान हमसे ये मौका भी छीनना चाहता है कि हम उस ग्लोबल विलेज को बिल्कुल ही छोड़कर साइड पर हो जाएँ? लग तो यही रहा है कि जो हमारे बड़े वडेरे ऊपर बैठे हुए हैं वो हमें सिर्फ न्यूज़पेपर की हद तक लाना चाहते हैं। वो ये लोग बिल्कुल वो ये नहीं चाहते कि हम यूट्यूब पे आएँ और सारा कुछ ये करें। हाँ, इंडिया बड़ा अच्छा जा रहा है। आपने कैरी मिनाटी का नाम लिया, तो वो बड़ा अच्छा रोस्ट करते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के एक बड़े अच्छे रोस्टर्स हैं, डकी भाई, यस। तो उन्हें भी, वो भी तो यूट्यूब पे ही हैं, उन्हें भी तो फेस करना है, सिर्फ हमारे लिए थोड़ी यूट्यूब बैन हुआ है। ऐसे ही है ना। तो अगर इंडिया से हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में कैरी मिनाटी है तो हमारे पास डकी भाई है, इंडिया में कोई अच्छी एक्ट्रेस है तो हमारे पास भी अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन उन सबको एक यूट्यूब ने बेस दी हुई है, फाउंडेशन समझ ले के बनी हुई है। आजकल कोई एलईडीज़ को कोई उनको नहीं पूछ रहा। तो अगर इंडिया में इतना सब कुछ ग्रो हो सकता है तो पाकिस्तान में भी हो सकता है। बस थोड़ा सा थॉट चेंज करने की ज़रूरत है और शाऊर की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ कि यंगस्टर्स को आगे आने दें और इन्हें फैसले करने। ओके, थैंक यू सो मच कावल आपके ओपिनियन का। अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने बोला कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और हम अपने ओपिनियंस, हम अपना नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हमें फट से पता चल जाता है कि दुनिया में क्या सूरत हाल चल रही है, ठीक है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर गवर्नमेंट को इतना शौक चढ़ा हुआ है यूट्यूब को बैन करने के लिए, तो वो हमें
क्या प्रोवाइड करेंगे इन रिटर्न? कुछ नहीं कर सकते, वो इतने सालों में कुछ नहीं कर सकते, वो अब क्या करेंगे? इंसाफ तक तो हमें मिलता नहीं है, अदालतों में हमें जाने की इजाज़त नहीं है। मतलब कि बहुत सी बेसहारा ख़वातीन हैं जो कि उनके बहुत सारे मसले होते हैं। अब उनके पास एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब की बदौलत या फेसबुक की बदौलत, वो अपना एक मसला जो है वीडियो बनाते हैं, उसमें शेयर कर देते हैं, लोगों तक उनकी आवाज़ पहुँच जाती है। ये चीज़ें बंद कर देंगे, लोग तो वैसे घूट घूट के मर जाएंगे। बच्चियां हैं यूट्यूब चला के बैठी हुई हैं ताकि अपने जो फैमिली है उसको अर्न करके दे सके, क्योंकि पाकिस्तान में अब इकॉनमी इतनी गिर चुकी है कि एक बंदा जिसके 5 बच्चे हैं वो घर का रेंट दे, घर का खर्चा उतारे या अपनी बीवी को संभाले। अगर बीवी को कोई मसले मसाइल है तो अपना जो मेडिकेशन है उसकी कंप्लीट करे। तो शर्म आनी चाहिए इनको, मैं और कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच कुर्तुलैन आपके ओपिनियन का। जी जनाब, बिल्कुल मेरे ख्याल में जितने लोगों ने, इत्तफाक है कि जितने लोगों से इनकी डिस्कस हुई है सभी एक्सपीरियंस वाले थे, जो यूट्यूब को समझते हैं और काफ़ी यूट्यूब के से रिलेट भी करते हैं। तो इस वजह से इन्होंने वो बातें की जो वाकई जेन्युइन बातें हैं और जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे स्पोर्ट है, अक्सर हम स्पोर्ट की वीडियोस देखते हैं तो कहते हैं कि यार एक बहुत अच्छा ज़रिया है अपनी इमेज पूरी दुनिया के आगे पेश करने का। एक पूरी दुनिया एक अच्छे एक इमेज से किसी कंट्री को याद करती है। इसी तरह यूट्यूब भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप अपने कंट्री को दुनिया के आगे बहुत अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में हर कंट्री चाहता है, बल्कि इसके ऊपर, स्पोर्ट के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं कि हमारे मुल्क का एक नाम हो। इसी तरह यूट्यूब भी अगर एक चीज़ है जिसकी वजह से आपके लोग, आपके यूट्यूबर, आपके टैलेंट आपका अपना एक नाम बनाते हैं, अगर उसको ही आप बंद करते हैं तो आप मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि हम एक पत्थर के दौर में रहना चाहते हैं या हम जो है अपनी आवाम को अवेयरनेस नहीं देना चाहते हैं? अच्छा, यूट्यूब बंद होने का एक मतलब अभी इस वीडियो में सिर्फ एक बात हुई है, ये वाली बात हुई है कि हम यूट्यूब पे क्या क्या करते हैं। ज़्यादातर यूट्यूबर थे तो उन्हें अपनी अर्निंग की फ़िक्र हो रही है, ये नहीं देखते कि दुनिया में क्या हो रहा है वो हमें पता चलेगा। असल मकसद हुआ है। क्योंकि मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर फोकस इस पे हुआ है कि यूट्यूब बंद हो जाएगा तो बेरोज़गारी हो जाएगी। उन्होंने कहा तो था कि अब यूट्यूब बंद करेंगे तो हमें अपना मैसेज देना हो या दूसरों की जो अपडेट लेनी हो, हाँ, दुनिया से ग्लोबल विलेज वाली बात तो कट जाएंगे हम। तो हम कट जाएंगे। और असल मकसद इनकी अर्निंग से कोई टेंशन नहीं है। अर्निंग किसी भी तरीके से करो, यूट्यूब से करो ना करो, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें फ़र्क ये पड़ता है कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए, लोगों की हो जाएगी। लेकिन ये भी मानना चाहिए, एक पॉइंट है, ये भी वैलिड पॉइंट है कि YouTube से कई लोगों के रोजगार गाँव में बैठा हुआ एक शख्स जिसको कोई रोजगार नहीं था, जिसके पास कोई हुनर नहीं था, जिसके पास कोई सोर्सेज नहीं थे, कोई सोर्सेज नहीं थे, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, वो इंसान भी आप यकीन करें अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहा है। बहुत अच्छा गाड़ी हो गई है उसके पास, उसने जब स्टार्ट किया था तो आप यकीन करें झोपड़ी से स्टार्ट करा था एक तरीके से। मैं खुद हैरान हो गई कि वाकई यूट्यूब बहुत बेनिफिशियल है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू में भी देखा जाए, आपके लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे से अच्छा हो रहा है। आपको याद होगा डेवलप्ड कंट्रीज़ के हवाले से जब बात हुई थी तो कहा था कि पूरी दुनिया में सिर्फ ये देखा जाता है कि डेवलप्ड कंट्री वो कंट्री है जहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई से हाई है। तो आप ये तो देखें ना कि बिल्कुल सही कहा उसने कि 5 लाख लोग हैं सिर्फ लाहौर में जो ग्रेजुएट होते हैं, इसमें से 2 लाख फूड पांडा में चले जाते हैं, बचते हैं पीछे 3 लाख। 3 लाख में से 1 लाख खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड हो जाता है, मर जाते हैं, नहीं कमा पाते, सोर्सेज नहीं है। वाकई एक सिटी में अगर 5 लाख लोग हैं तो आप मुझे ये बताइए कंट्री में कितने हो? कंट्री में इतने सिटीज़ हैं, आप जॉब क्रिएट कर सकते हो इस लेवल पे और इतनी एक तरीके से इतनी मिकदार में, इतनी क्वांटिटी में। तो आपको अगर आपकी आवाम को एक अच्छा जरिया, मैं तो ये सोचती हूँ इसको तो कुदरती जरिया कहेंगे कि जैसे हुकूमत का कोई किरदार है। और आप भी अक्सर ये बात कहते हैं कि 2-3 बार आपने ये बात बोली भी है कि बहुत अच्छा है। तो मैंने आपसे पूछा क्यों, तो आपने कहा उनका डॉलर हमारे पास आता है और हमें एक्सचेंज होकर हमारी मनी मिलती है। तो इसका मतलब हमारा मुल्क स्ट्रांग होता है क्योंकि डॉलर आता है। डॉलर आता है तो हमारी इकनॉमी बढ़ती है, हम मजबूत होते हैं। तो वही बात उन्होंने भी, जो कंवल थी, उन्होंने भी यही बात कही कि आपको तो खुश होना चाहिए कि हम डॉलर लेकर आ रहे हैं, हम जरिया बन रहे हैं अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का। आप तो हमें वैसे ही मतलब एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ देते नहीं हो, ना कंट्री हमारा दे सकता है हमें, क्योंकि हम जिस स्थिति में, जिस कंडीशन में। लेकिन कम से कम जो हमने अपने रोज़गार बनाए हुए
ये बात भी उन्होंने कही, वाकई सारे एक्सपीरियंसेबल थे। एक तो एंकर पर्सन थे, 2 बिल्कुल। यूट्यूबर्स थे, बिल्कुल। उन्होंने कहा नहीं कि हम तो छोटी छोटी चूटियां हैं, बिल्कुल, उन्होंने ऐसे। कहा कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, व्यूवरशिप के लिए, और अगर 3 दिन भी अगर हम काम ना करें, वीडियो ना डालें, तो हम जानते हैं कितना नुकसान होता है, कि ऐसा ही 3 है। साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। कह रहे हैं कि अगर आर्जी तौर पे बंद भी हो गई बंद हो यूट्यूब, गई, तो ये भी नहीं होना ये चाहिए। भी- अच्छा, फेसबुक के हवाले से हमारी भी बात हुई थी कि मैं यही सोचती थी, तंजानिया जैसा एक कंट्री है जब भी कुछ नहीं है, ठीक है ना, पाकिस्तान तो फिर भी बहुत बेटर है, वहाँ तक मोनेटाइजेशन है फेसबुक की, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन यहाँ पे नहीं है। मैं हमेशा यही सोचती हूँ, अच्छा उन्होंने अंतर भी बता दिया, 20% अगर आप यूट्यूब से अर्न करते हो, तो अगर फेसबुक पे मोनेटाइजेशन हो जाए तो आपको 100% अर्न करने का मौका पाकिस्तान मिलेगा। में लोग अर्न कर रहे हैं फेसबुक से, लेकिन वो ये कि किसी न किसी को बाहर से मोनेटाइजेशन ऑन करवा के, बिल्कुल ऐसे। मतलब कोई ना कोई दूसरे तरीक़ों से, हाँ, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है ना। लेकिन अगर यही चीज़ मुल्क के अंदर हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? असल में मसला पता है क्या है? मसला ये है कि जो भी हमारे बड़े बड़े इदारों में बैठे हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी सोच के हैं। बिल्कुल, मतलब तकिया उन्हें इन चीज़ों का एहसास ही नहीं है, उन्हें परवाह ही नहीं है, उन्हें इन चीज़ों की, मतलब इन चीज़ों से रेवेन्यू हासिल करने पे कोई फोकस ही नहीं है। अच्छा, कभी भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम ये सोचते हैं यार एक काम करते हैं, सामने वाले से सबक ले लेते हैं, सामने वाले को देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक्सपीरियंसेबल बंदा होता है, हम उसकी लाइफ को थोड़ा सा जज करते हैं, हम हमारे बड़े बड़े हीरोज़ हैं, हम उनको देखते हैं, वो क्या उनका क्या फैसले होते थे, वो ऐसे कंडीशंस में होते थे तो वो क्या करते हैं, हम ऐसा अपने माइंड को रख कर सोचते हैं। तो आप कम से कम अगर आपको इस बात का शक व शुबा भी है कि ये हार्मफुल है हमारी कंट्री के लिए, या ये अच्छा नहीं है, इसको बंद होना चाहिए, तो आप कम से कम दूसरे जो इतने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे ही सबक ले लो। अगर ये इतना हार्मफुल होता, अगर ये अच्छा नहीं होता, तो वो भी अगर बंद करते हैं। अगर इसके बैड इफेक्ट्स होते आवाम पे या कंट्री पे या आपकी इकोनॉमी पे, तो वो भी बंद करते। अमेरिका बंद करता, यूरोपियन कंट्रीज बंद करते, इंडिया बंद करता, इंडिया की टी सीरीज़, कैलमिनाटी और एडटेक यानी कि खान साहब। आप मुझे बताइए, ये वो चैनल्स हैं जिनको पूरी दुनिया में माना जाता है और जाना जाता है। तो देखिए ना, आप सही कहा उन्होंने कि 75 साल पहले उन्होंने भी स्टार्ट लिया, 75 साल पहले हमने भी स्टार्ट लिया, आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। यूट्यूब हम यूट्यूब में वैसे ही पीछे हैं, क्योंकि क्योंकि बीच में भी बैन रहा, काफ़ी साल तक बंद रहा, जिसकी वजह से हमारे यूट्यूबर्स आगे नहीं आ पाए। और मज़ीद अगर इस तरह से पाबंदियाँ लगेंगी, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एक तो रोज़गार देना, रिस्क देना तो दूर की बात है, जो है वो छीनने की तैयारियां हो रही हैं, तो बहुत ही मतलब गलत है। और अगर इस तरह होता है तो वाकई मुल्क को अलग नुकसान है, आवाम को अलग नुकसान है, और एक तरह से बिल्कुल इस तरह का हम एक गांव की तरह का हम अपने आप को तस्वुर कर रहे हैं कि जैसे ये गांव वाले बाहर गांव वालों को ना देख सकें, अगर देखेंगे तो फिर ये चीखेंगे। अच्छा, कि हमें भी तो ये चाहिए, हमें हमारे मुल्क में तो ये कमी है। कोई भी सनसनीखेज खबर हम सुनते हैं, कोई भी वाक़या हम सुनते हैं, सबसे पहले यूट्यूब पे जाते हैं सर्च करके, सारी डिटेल्स हमें पता चल जाती है। ऐसे तो हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे पूरी दुनिया से। हमें नहीं पता कि यूके में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता कि लंदन में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता कि इंडिया में क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम कहाँ हैं। तो चाह ये रहे हैं कि हम लोग मतलब है कि एक तरह से शऊर ना आए। जब आप बाहर की चीज़ देखेंगे नहीं तो आप मांगेंगे भी नहीं गवर्नमेंट से। अब अगर आपको खाने को कुछ भी दे दिया जाए, अगर आपके मुल्क में जो सहूलतें हैं वो भी छीन ली जाए, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उल्टा ये कहोगे अपने न्यूज़ चैनल्स पर जिनको आपने पैसा दिया हुआ है कि यही तो हो रहा है पूरी दुनिया में महंगा। तीनों लोगों ने एक बार भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान बड़ा आगे, फला चीज़ें मतलब एग्जाम्पल देकर या लोगों का नाम लेकर कि पाकिस्तान बढ़ा दे आगे है, दूसरे कंट्रीज हमसे पीछे हैं। सारे लोग ये कह रहे थे कि बेड़ा गर्क हो चुका है पाकिस्तान का, कचरा कबाड़ा हो चुका है पाकिस्तान का, अभी भी आपको सुकून नहीं आ रहा, अभी भी आप नहीं समझ रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए और आवाम को बाकायदा इस पर आवाज़ उठानी चाहिए जितना हो सके। तो एक बहुत ही दुख की खबर है, और अगर ऐसा होता है तो वाकई बहुत 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 नुकसान है सबका, मुल्क का अपनी जगह, पूरे पाकिस्तान का। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होती है। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।